इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेबल मनी ऐप का रिव्यू करने वाला हूं। रिसेंटली यहाँ पे आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया है, तो उससे बैंक की एफडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी स्टॉक मार्केट वैसे भाई अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, तो उस केस में अगर आप एक हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर एफडी करना चाहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में या एनबीएफसी के साथ में, तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सिक्योर है कि नहीं है, कैसे रिस्क को भाई अवॉइड करना चाहिए। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी के ऊपर भी खतरा है, तो प्लस यहाँ पे स्टेबल मनी बॉन्ड्स के अंदर भी डील करता है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर दिखेगा और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स के साथ लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले देखो, स्टेबल मनी ऐप की बात करो, सिंपली एक इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सिंप्लीफाई करता है फिक्स डिपॉजिट को। मतलब वहाँ पे आपको जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में अगर एफडी करनी है तो कोई सेविंग अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप एफडी कर सकते हो। और 200 प्लस बैंक के साथ में एफडी का कंपैरिजन, एनबीएफसी के साथ में कंपैरिजन, सारी फैसिलिटी आपको ऑलमोस्ट ये ऐप जो है प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी की बात करो तो इसके ऊपर जितने भी बैंक्स है वो प्रॉपर्ली आरबीआई रेगुलेटेड है, प्लस डीआईसीजीसी की तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। आपका जो भी कैपिटल उस बैंक के साथ में प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट है, तो ये आपको जो है पर बैंक वाइज जो है यहाँ पे बेसिकली लिमिट मिलती है। बात करते कि रिसेंटली भाई आरबीआई ने रेपो रेट्स यहाँ पे डिक्रीज कर दी, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो मैं सीधा भाई ऐप के अंदर आ चुका हूँ। तो देखिए आरबीआई की रेपो रेट्स कट से इंपैक्ट क्या पड़ता है। अगर आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज करता है तो एफडी के भाई जो रेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगते हैं, क्योंकि होता है क्या है, आरबीआई के रेपो रेट का डिक्रीज का मतलब है कि अब बैंक्स को जो लोन है वो अगर वो आरबीआई से लेता है तो उनको भाई सिंपली तरीके से चीपर कॉस्ट के ऊपर पड़ने वाला है। तो बैंक्स क्या करते हैं, जो कस्टमर के डिपॉजिट है वहां से अपना पूरा फोकस हटा लेते हैं और यहाँ पे उनको ऑब्वियसली बात है लोन सस्ता मिल रहा है, तो अपनी एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको भी ये लोग डिक्रीज कर देते हैं। तो अभी इसका अगर आप इंपैक्ट देखोगे, शिवालिक बैंक ने ऑलरेडी 9.05% से 8.80% अपना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे 2-3 अच्छे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 8 to 9% तक का भी इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में ना एक दिक्कत आती है कि भाई ये सिक्योर है कि नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई आरबीआई रेगुलेटेड है और आरबीआई कैसे भी ऐसे जो है कमर्शियल बैंक का लाइसेंस जो किसी को भी प्रोवाइड नहीं करता है, प्लस डीआईसीजीसी की तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों बेसिकली शामिल होता है। और ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ नाम के लिए, अगर आप प्रॉपर इसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 पूरा मतलब आपको डेटा देखने को मिल जाता है हर एक बैंक का। तो ऐसा नहीं है सिर्फ नाम के लिए, डेफिनेटली प्रैक्टिकल के अंदर भी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपका यहाँ पे काम करता है। बाकी गाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर क्रेडिट रिस्क थोड़ा सा हाई हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो लोन देते हैं तो उनका एनपी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, लेकिन स्टिल कुछ बैंक्स है जो स्टिल यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। उज्जीवन हो गया, इक्विटास वगैरह हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। बाकी आप एफडी जो लैंडिंग टिप होती है उसको आप यूज कर सकते हो। मतलब एक बैंक के अंदर जैसे अगर 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की लिमिट है तो सारा पैसा एक ही स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर डालने की जगह आप मल्टीपल बैंक्स के साथ में छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे जो है ऑलमोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ऑफर कर रहे होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी राइट नाउ अंडर द 2 ईयर्स अगर मैं बात करूं एज ए नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन की बात नहीं करता, तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.75% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है अंडर द 2 ईयर्स। शिवालिक 8.30 है, यूनिटी 8.25 है, उत्कर्ष में भी 8 के समथिंग है। और अगर आप 2 से 3 साल का भी पीरियड लेते हो तो 3 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो है आपको भाई 9% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो भाई ये काफी अच्छी खासी चीज है कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट ने अपने जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज नहीं किए। तो अगर आप 3 साल पीरियड के लिए 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बुक करना चाहते हो तो दिस इज अ गुड चांस। इसके अलावा भाई अगर मैं एफडी की यहाँ पे बात करूँ तो जो भी बैंक को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो बेसिकली उनके साथ में अगर आप एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो एक बार आपको वन टाइम केवल वीडियो केवाईसी करनी पड़ती है, बाकी पूरा पैसा जो है बैंक के साथ में जाता है और बैंक की तरफ से आपको एक ऑफिशियल एफडी का प्रॉपर रिसिप्ट भी मिलता है। जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अगर आप स्टेबल मनी के साथ में भी अगर एफडी कर रहे हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से इस टाइप का ईमेल वगैरह देखने को मिल जाता है और प्रॉपर एफडी की रिसिप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आपको 5 लाख रुपए तक का डीआईसीजी इंश्योरेंस जो देखने को मिलता है वो केवल बैंक्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप जो है यहाँ पे बॉन्ड्स को सेलेक्ट करते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को या कॉर्पोरेट
एफडीज को सेलेक्ट करते हो। फॉर एन एग्जांपल आप बजाज फाइनेंस की एफडी हो गई या फिर ये श्रीराम फाइनेंस की एफडी वगैरह हो गई, उनको आप सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको क्रेडिट रेटिंग देखनी पड़ती है, वहाँ पे आपको ये DICG का इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे स्टेबल मनी ने जो है बेसिकली एक बॉन्ड का भी जो अलग से सेक्शन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट के टी-बिल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और प्राइवेट कंपनीज के जो है आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब वैसे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत सारे यहाँ पे जो है ऐप्स वगैरह ऑफर करते हैं, तो अगर देखो मैं टी-बिल्स की बात करूँ तो वो डायरेक्टली आप अगर आपके पास में ज़ीरोधा का अकाउंट है तो वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। मैंने सेपरेटली उसके ऊपर पूरा एक वीडियो यहाँ पे डेडिकेट बना रखा है। बाकी गाइस जितने भी यहाँ पे अदर जो है पॉपुलर बॉन्ड्स है ऑलमोस्ट वो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड्स आप खरीद रहे हो उसका प्राइस जरूर कंपैरिजन वगैरह कर लेना दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ में। तो यहाँ पे जैसे नावी होगा, युगारो हो गया, ठीक है, 5 वगैरह हो गया, इसके अलावा मुथूट वगैरह, तो ये बॉन्ड्स आपको दूसरी ऐप्स के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है स्टेबल मनी ऐप को लेकर या फिर फिक्स डिपॉजिट को लेकर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और रिवॉर्ड्स के साथ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे फर्स्ट FD कराने पर स्टेबल मनी के साथ आपको कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।